जय हिंद दोस्तों, नीरज सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकाई अंक निकालने से संबंधित प्रश्न के बारे में। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में एक हो, ठीक है, और हम जानते हैं कि एक का पावर जब एक किया जाता है तो आता क्या है? एक। एक का पावर दो भी किया जाए फिर भी आएगा एक। एक का पावर आप n भी कर दें फिर भी आएगा कितना? एक। इसका मतलब है किसी संख्या के इकाई स्थान पर यदि एक है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? हमेशा एक होगा। दो का पावर एक, दो। दो का पावर दो, चार। दो का पावर तीन, आठ। दो का पावर चार, 16। और दो का पावर 5, 32। एक बात बताइए, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर कितना हो? दो, और पावर एक रहे तो उसका इकाई अंक दो होगा। पावर दो रहने पर उसका इकाई अंक चार होगा। तीन रहने पर 8 होगा और 4 रहने पर 16 होगा। जबकि 5 रहने पर पुनः कितना हो जाएगा? दो। तो कितनी बार में रिपीट कर रहा है? 5 बार में। इसलिए भाग देना पड़ेगा 4 से ताकि हम रिपीटेशन से बच सकें। ठीक है, तो जिस संख्या के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, उसका पावर कुछ भी हो, उसके पावर में 4 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, पावर में कितना से भाग देना पड़ेगा? 4 से भाग देना पड़ेगा। फिर जो रिमाइंडर बचा, शेष बचा, उसी शेष को उस संख्या पर पावर बनाकर उसका आंसर निकालना होगा। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हो 102 का पावर 26, ठीक है, इसका इकाई अंक कितना होगा? हम जानते हैं संख्या के अंत में कितना है इकाई स्थान पर? 2। और हमने बताया है कि 2, 3, 7, 8 अगर रहे तो पावर में कितना से भाग देना है भाई? 4 से। तो 26 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर जो है शेष वो कितना बचेगा? 6 चौक 24, शेष कितना बचा? 2। तो संख्या है इकाई स्थान पर 2 और शेष भी बचा 2। इसका मतलब है 2 का पावर 2 अर्थात इकाई अंक इसका कितना होगा बाबू? 4। इसी तरह से मान लो संख्या हो 33 और 33 का पावर हो 113, ठीक है, इसका इकाई अंक कितना होगा? तो हम जानते हैं कि संख्या के इकाई स्थान पर यदि कितना हो, 2, 3, 7, 8 हो, तो पावर में कितना से भाग देंगे? 4 से। तो बाबू 2, 3, 7, 8 यहां कितना है? 3 इकाई स्थान पर, तो पावर में 4 से भाग दो। 25 चौके 100 और 3 चौके 12, 28 चौके 112, शेष कितना बचा भाई? 1। तो रिमाइंडर बचा यहां 1। संख्या कितना है? 3। 3 का पावर 1, इकाई अंक इसका 3 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 77 का पावर 99, इसका इकाई अंक कितना होगा? हम जानते हैं इकाई अंक पर कितना है इकाई स्थान पर? 2, 3, 7, 8 में 7 है, अतः इसके पावर में कितना से भाग देंगे? 4 से। तो 99 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 24 चौक 96, शेष कितना बचा? रिमाइंडर 3। संख्या कितना है? 7। 7 का पावर 3, तो 7 गुना 7 गुना 7, 7 49, अर्थात इकाई अंक पर 9 आएगा, और 9 सते 63, अर्थात इकाई अंक पर कितना आएगा बाबू? 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। तो आपको सिर्फ यह देखना है कि संख्या के इकाई स्थान पर क्या है? 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो पावर में कितना से भाग देंगे? 4 से। पावर में 4 से भाग दे देंगे, जो शेष बचा संख्या का पावर कर देंगे, वही होगा इकाई अंक। ठीक है, अब मान लीजिए संख्या के इकाई स्थान पर यदि 1 हो या 5 हो या 6 हो, ठीक है,
तो हम जानते हैं एक का पावर एक भी एक होगा, एक का पावर दो भी एक होगा, और एक का पावर n भी क्या होगा, एक होगा। इसी प्रकार 5 का पावर एक भी 5 होगा, 5 का पावर दो अर्थात 25 इकाई अंक कितना होगा बाबू, 5। 5 का पावर n भी कर दोगे तो इकाई अंक पर हमेशा 5 ही आएगा। और जस्ट यही है, 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 तो 36 इकाई अंक पर कितना आएगा, 6। इसी तरह 6 का पावर आप अगर 3 भी करते हैं तो 2 7 16, इसका इकाई अंक भी कितना आएगा, 6। इसका मतलब है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 5 और 6 हो, ठीक है, तो इकाई अंक 1 5 6 ही होगा, पावर कुछ भी हो। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि 111 का पावर 999, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि संख्या के इकाई स्थान पर कितना है, 1 है, और संख्या के इकाई स्थान पर 1 हो, 5 हो या 6 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 5 और 6 ही होगा। ठीक है, तो 1 पर पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना होगा बाबू, 1 होगा। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 15 का पावर 23, इसका इकाई अंक कितना होगा। तो संख्या के इकाई स्थान पर 5 है और 5 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। अगर आपसे पूछ दे कि संख्या के इकाई स्थान पर 4 है या 9 है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 4 का पावर 1 बराबर कितना होता है बाबू, 4। 4 का पावर 2 बराबर कितना होता है, 16। और 4 का पावर 3 बराबर कितना हो रहा है बाबू, 64। 3 बार में रिपीट कर रहा है इकाई अंक। ठीक है, इसलिए कितना से भाग देंगे, 2 से। ठीक है, इसी प्रकार 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2 तो 81, और 9 का पावर 3 इसका मतलब होगा 729। इकाई अंक 3 बार में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो संख्या के इकाई स्थान पर यदि 2 3 7 8 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे, जबकि 4 या 9 हो तो पावर में 2 से भाग देंगे। ठीक है, उसके बाद यदि संख्या के इकाई अंक पर 1 5 या 6 हो तो इकाई अंक हमेशा 1 5 और 6 ही होगा। तो इकाई अंक निकालने का सबसे आसान तरीका बाबू, इकाई अंक में गुना कर दो। देखो 8 चौक 32, 32 का इकाई अंक क्या है बाबू, 2। 2 गुना 3 कितना होगा बाबू, 6। इकाई अंक कितना आ रहा है, 6। और 6 सते 42, इकाई अंक कितना आ रहा है बाबू, 2। अतः इसका इकाई अंक जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, मानिए 3649 का पावर 999, ठीक है, गुना 15 का पावर 23 गुना 21 का पावर 24 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, देखते हैं। 2 3 7 8 अगर इकाई अंक पर हो तो 4 से, जबकि 4 और 9 हो तो 2 से भाग दिया जाता है। बाबू यहां कितना है, 9, 2 से भाग देंगे। ठीक है, शेष कितना बचेगा, 1। 9 का पावर 1 कितना होगा बाबू, 9। 5 6 और 1, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 हो, 5 हो या 6 हो, उसका पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 1 5 और 6 ही होगा। यहां कितना है बाबू इकाई स्थान पर, 5। इसका पावर कुछ भी हो, इकाई अंक इसका 5 होगा। इसी प्रकार इसका पावर भी कुछ भी होगा, इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। तो टोटल गुना कर लो, 9 5 45 गुना 1 कितना आया बाबू, 45। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 5। 3 का पावर 61 गुना 6 का पावर 43 गुना 7 का पावर 82 का इकाई अंक क्या होगा। हम जानते हैं 2 3 7 8 हो इकाई स्थान पर तो पावर में कितना से भाग देंगे बाबू, 4 से। यहां कितना है, 3,
तो पावर में 4 से भाग दो, 15 चौक 60, कितना बचा शेष? 1। अर्थात 3 का पावर 1, इकाई अंक क्या होगा इसका? 3। देखो बाबू 6 है, पावर कितना है? 43। 1, 5 या 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना होगा बाबू? 1, 5 और 6 ही होगा। अतः इसका इकाई अंक कितना होगा? 6। अब यहां है 7। हम जानते हैं 2, 3, 7, 8 के पावर में कितना से भाग देंगे? 4 से। 20 चौके 80, शेष कितना बचा? 2। तो 7 का पावर 2, 7 7 49, इकाई अंक कितना आया बाबू? 9। गुना कर लो, 3 छक 18, इकाई अंक 8, 8 9 72, इकाई अंक कितना? 2। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना होगा? 2। 7 का पावर 105 का इकाई अंक कितना होगा? हम जानते हैं संख्या के अंत में क्या हो बाबू? इकाई स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, पावर में कितना से भाग देंगे? 4 से। तो बाबू 104, 105 में 4 से भाग दो, कितना बार में लगेगा? 26 चौके 104, शेष कितना बचा बाबू? 1। और संख्या है कितना इकाई स्थान पर? 7। तो 7 का पावर 1, इकाई अंक कितना होगा? 7। 17 का पावर 1999 प्लस 11 का पावर 1999 माइनस 7 का पावर 999 का इकाई अंक कितना होगा? तो बाबू बनाओ, 2, 3, 7, 8 में कितना पावर से भाग देंगे? 4 से। तो इकाई स्थान पर है 7, इसके पावर में 4 से भाग दो, 4 चौक 16 बचा 3, 39, 9 चौक 36, 3 9 चौक 36, शेष कितना बचा बाबू? 3। तो 7 का पावर 3 कर दो, 7 गुना 7 49, तो इकाई अंक कितना? 9 और 9 7 63, इकाई अंक कितना आ गया बाबू इसका? 3। और हम जानते हैं कि 1 रहे, 5 रहे या 6 रहे, तो पावर कुछ भी हो, इकाई अंक कितना होगा? 1, 5, 6 होगा। तो यहां है 1, तो इसका इकाई अंक कितना होगा बाबू? 1 होगा। प्लस है तो प्लस 2, माइनस है तो माइनस 2। 7 का पावर 999, तो पावर में 4 से भाग दो बाबू। 9 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 9 चौक 36, शेष कितना बचा बाबू? 3। तो 7 का पावर 3 यहां भी बचा था, कितना आ रहा है? 3। देखो बाबू 3 प्लस और 3 माइनस खत्म, शेष कितना बचा? 1। तो इकाई अंक होगा 1।